हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः सुधीभ्यः। सूर्य षष्ठी पर्वणः शुभावसरे यत् पर्व छठ नाम्ना अत्र भारते वर्षे विख्यातम् तस्मिन् अवसरे सर्वेभ्यः भवद्भ्यः शुभकामनाः समर्प्यन्ते। श्रीमद्भागवत चर्चायां वयं पंचमस्कन्धे वर्तामहे। पंचमस्कन्धस्य पंचमाध्याये प्रविष्टाः। तत्र षष्ठः श्लोकः विगते दिवसे अस्माभिः दृष्टः। आज अब 7वें श्लोक से चर्चा का प्रारंभ होगा। भगवान ऋषभदेव जी पुत्रों सहित समस्त सभ्यों को, जिसमें ऋषि मुनि एवं सामान्य लोग भी उपस्थित हैं, सबको उपदेश प्रदान कर रहे हैं। बहुत गंभीर तत्व इसमें आ रहा है, इसका ध्यान से चिंतन मनन होना जरूरी है। परसों हम लोगों ने विचार किया था, प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगे न तावत। अंतिम में निष्कर्ष बताया था भगवान ने कि जब तक भगवान में मति नहीं लगेगी, भगवत भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक देह योगेन न मुच्यते, तब तक देह से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अब आगे प्रसंग बढ़ता है। यदा न पश्यत्य यथा गुणेहाम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापा नासाद्य मैथुन्यमगारमज्ञः। गंभीर। यदा न पश्यति अयथा गुणेहाम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित्। विपश्चित भी समझदार आदमी भी, विद्वान भी माया मोह में फंस जाता है। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ संख्यावान पंडिता कवि इत्यमरा। स्वार्थे प्रमत्तः, अपने स्वार्थ में इतना प्रमत्त रहता है जीव, समझदार व्यक्ति भी। गुणेहाम अयथा यदा न पश्यति, माने ये गुणों की जो वासनाएं हैं, गुणजन्य जो इच्छाएं हैं, दिन प्रतिदिन जो वर्धमान हैं, इहा माने इच्छा, जो गुण प्रसूत हैं, इन इच्छाओं को जो अयथार्थ रूप में नहीं समझता है, ये नहीं जान पाता कि इन इच्छाओं का अंत कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ जाके इनका क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये बात नहीं समझ पाता है।
गतस्मृतिर बिंदति तत्र तापान। गतस्मृति धीरे धीरे जो है उसकी स्मृति, ज्ञान संबंधी स्मृति जो है वो लुप्त होती जाएगी। गुणेहा, सांसारिक प्रपंच में फंसते फंसते उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे। गता स्मृतिर यस्य स गत स्मृति ही। तत्र तत्र तेषु तेषु स्थलेषु, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ कार्य क्षेत्र है, जो जो व्यवहार उसका चल रहा है, तापान बिंदति, क्योंकि अज्ञा मैथुन्यम अगारम आसाद्य। अगारम गृहम आवासादिगम निवास स्थलम, मैथुन्यम मैथुन प्रधानम सुखम यत्र, यदि मैथुन्यम कहा उसको जो है। इस झोपड़ी में, इस महल में, इस घर में जो सुख हैं, अनेक प्रकार के सुख हैं। ऐसे तो सर्वेषु सौख्ये श्वसनम प्रधानम कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैथुन्य है, मिथुनी भाव जो होता है जीवों का, वो जो है मुख्य है। झोपड़ी से लेकर के महल तक जो है मैथुन मुख्य है। मैथुन्यम अगारम अज्ञः। अब ये समझने की बात है, स्वयं समझ लेना चाहिए कि सारे जीव जंतु किस में लगे हैं। छोटी सी झोपड़ी है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आय का स्रोत साधन कुछ है नहीं, लेकिन बाल बच्चों की संख्या हम देखते हैं तो जो है सो 6-7 बच्चे लेके घूम रहे हैं, और कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये जो मैथुनजन्य जो उत्पादन है उसमें कहीं विश्रांति नहीं है, वो बढ़ रहा है। इसलिए कहा कि इसका मेन पॉइंट वही है, मैथुन्यम है ये। भगवान बोल रहे हैं, कोई समझ बूझ के ही नहीं बोल रहे होंगे। तो इसका चिंतन मनन होना चाहिए कि गृहस्थी का मूलभूत तत्व जो है क्या है। मैथुन्यम अगारम अज्ञः, उसमें आसाध्य प्राप्त करके तत्र तत्र उन स्थलों में तापान बिंदति, तापों को ही प्राप्त करता है, कष्टों को ही प्राप्त करता है, सुख प्राप्त। अब उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण आ रहा है। पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयमहम ममेति। स्त्री पुरुष विपरीत लिंगी प्राकृतिक। पुंसः पुरुषस्य स्त्रिया सह मिथुनी भावम एतम। मिथुनी भाव जो है मुख्य है जिसमें। तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु, मिथुनी भाव जन्य जो स्नेह है, प्रेम है, अनेक अनेक काव्यों का निर्माण हो रहा है, कविताएं लिखी जा रही हैं, गाने बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। उसके मूल में क्या है? मिथुनी भाव है, परस्पर जो है आकर्षण है। उसी से सारे काव्य फूट रहे हैं जो है। किसी भी भाषा में आप देखिएगा लोकगीत गाए जा रहे हैं तो उसका आपको भले शाब्द बोध न हो, लेकिन अर्थ समझ लीजिए, अनुमान कर लीजिए कि कहीं न कहीं वही श्रृंगार रस होगा, तभी इतना आनंद आ रहा है। चाहे किसी भी भाषा में, संसार में कहीं भी कुछ भी देख लीजिए, वही है, मेन वहाँ से है। और उसी से धीरे धीरे जब तक स्नेह है, जब तक शक्ति है, जब तक शरीर में जो है तत्व अवशिष्ट है, हृदय ग्रंथि में आहु, वो संबंध जो है करते करते हृदय की ग्रंथि बन जाती है कि पत्नी, पति
लगता है कि एकदम जो है ये अविच्छिन्न संबंध हो गया है, जुड़ गया, वहाँ से मैथुन से जुड़ा, मैथुन जन्य भावों से जुड़ा और करते करते साहचर्य के कारण हृदय की ग्रंथि बन गई, गंठ बन गए कि पत्नी है। दोनों में जो है अंतिम तक साथ निभाना है, लेकिन शुरुआत तो वहाँ से था। और उसके बाद धीरे धीरे गृह सुविधा के लिए जो है सो घर गृहस्थी बस गई, क्षेत्र बने, अब खेत जमीन इत्यादि सब उपार्जन के साधन बने, सुत फिर पुत्र पौत्र इत्यादि होते गए, आप्त मने स्वजन बंधु बांधवों की वृद्धि हुई, वित्तय फिर वित्त धन से जुड़ा दिमाग, लोगों का फिर जो है जनस्य मोहा, मनुष्य का उसमें मोह बढ़ते बढ़ते जो है पत्नी से शुरू हो करके अहम मम इति, बस मैं और मेरा, तुम और तेरा, ये सब दिमाग ये सब बन गया। मनोवैज्ञानिक रूप से जो है अनादिकालिक परंपरा से ये संस्कार पड़ गया कि मैं और मेरा। अब उससे एक छोटी सी पिटारी उसकी बन गई, बस उसी के अंदर पूरा मनुष्य जो है भ्रमण कर रहा है, मैं और मेरा। यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लसेथ तदा जनः संपरिवर्तते स्मात् मुक्तः परम यात्यतिहाय सेतुम। अब मनुष्य इस स्थिति में होता है कि सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन गृहस्थी नहीं छोड़ सकता, ग्रंथि बन गई है, बड़ा कठिन है। ग्रंथि बनने के पहले ही जो है छोड़ दे तो अलग बात है, लेकिन बन जाने के बाद जो है छूटना बहुत मुश्किल है। यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य, जब जिसका मन जो है सो हृदय ग्रंथि में फंस गया, कर्मानुबंधो, कर्मानुबंधी ने मनुष्य लोके, कर्मों में अनुबंधित हो गया, सेट हो गया कि अब ये ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, सारे कर्तव्य कर्म उपस्थित हो गए। दृढ़ है, बहुत मजबूत है। किसी को कह दीजिए कि थोड़ा सा गृहस्थी छोड़ के इधर उधर हो जाए तो संकल्प कर ही नहीं सकते। बहुत से 50% से अधिक तो ऐसे हैं सनातन परंपरा अनुयायियों में, जाएंगे तो दोनों साथ ही जाएंगे। अब अकेले अकेले कहीं यात्रा करनी पड़ती है, वैसी परिस्थिति थी तो मैं विदेश चला गया था अकेले, जो है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। तो लोगों का सबसे पहला प्रश्न वही होता था कि अरे भाभी जी नहीं है, दीदी जी नहीं है, गृहस्थी नहीं है, अकेले आप आ रहे हैं। कल्पना नहीं कर सकता है व्यक्ति की जो है सो अकेले कैसे घूमना है, ग्रंथि छोड़ के कहाँ चलना है, बना के चल। कुछ लोगों को तो ऐसे हमने देखा कि एकदम अलग होते ही नहीं, बिल्कुल बैठाए है दिमाग में जो है। तो दृढ़ है। आसल से था, जब ये ढीला पड़ेगा सत्संग से, तत्व से, चिंतन मनन से, दुनिया के रहस्य से, बोध से, किसी में किसी का इसमें नुकसान नहीं करना है, लेकिन जो जकड़न है दिमागी, उसको ढीला करने की बात बोल रहा है शास्त्र जो है। वो जब थोड़ा सा ढीला पड़ेगा जो है सो ग्रंथि, तदा जन संपरिवर्तते स्म, तब मनुष्य जो है इससे थोड़ा सा हिलडुल पाएगा, थोड़ा सा सोच पाएगा कि जो है ढीला पड़ गया तो उससे जो है निकल के थोड़ा सा जा सकता है, इससे बदल सकता है। संपरिवर्तते
मुक्तः परम यात्यतिहाय हेतुम, और धीरे धीरे जो है सो फिर उस मार्ग में बढ़ सकता है, फिर मुक्त हो सकता है। हेतु को जो है सो अतिहाय माने जो कारण है बंधन का, उसको त्याग करके जो है परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो फंसा हुआ है वो कुछ नहीं कर सकता। 100 पुत्रों के पिता हैं ऋषभ जी, बोल रहे हैं ऐसा। सोचने की बात है, कितना अनुभव होगा। हमसे गुरौ मयि भक्त्या अनुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतोर्व्यसनावगत्या जिहा जिज्ञासया तपस्या निवृत्त्या। अब जो हमसे गुरौ मयि भक्त्या, हंस मने परमहंस, जो पराकाष्ठा में स्थित, मुझ में माने मुझ समष्टि तत्व में, मुझ ईश्वर तत्व में भक्ति से, अनुवृत्ति से, बार बार उसकी अनुवृत्ति से, बार बार चिंतित भक्ति के द्वारा वितृष्णया, तृष्णा को ढीला करके, तृष्णा को शिथिल करके, तृष्णा रहित होकर, द्वंद्व तितिक्षया च मने सुख दुखादि द्वंद्व सहिष्णुता का आचरण करके, अनेक प्रकार के जो द्वंद्व आते हैं उसमें व्यक्ति जो है सो विचलित हो जाता है, उसको सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए। सर्वत्र जंतोर्व्यसनावगत्या, दृष्टि विशाल होनी चाहिए। केवल अपनी ही गृहस्थी नहीं देखनी चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरी गृहस्थी ऐसी है। दृष्टि सब जगह फैलाइए, अपने परिवारों पर जाइए, दूसरे के परिवार से जाइए, बुद्धि से जाइए, आलोचना करने के लिए नहीं। पूरे संसार में दृष्टि फैलाइए कैसे कैसे हो रहा है। व्यसनावगत्या, व्यसन की अवगति करिए कि ये दुख कैसा है, ये कष्ट कैसा है, कैसे मनुष्य दुख कष्ट प्राप्त कर रहा है, उसकी अवगति होना चाहिए, अवबोध होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होना चाहिए कि क्या कारण है। ये जो है झोपड़ी से लेके महल तक जो है एक ही बीमारी लगी है, और जहाँ भी जाइए तो वहीं समस्या ही समस्या है, कहीं भी समस्या से मुक्ति नहीं है। टेंशन ही टेंशन है, भाइयों में, बहनों में, सास बहुओं में, बंधु बांधवों में, पड़ोसियों में, कहीं भी कहीं कुछ ठीक ठाक दिखाइए नहीं दे रहा है। क्या कारण है? मूल कारण कहाँ गया? हम तो पत्ते पत्ते में फंस गए। जिज्ञासा, इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। तपसा, तप होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए। इहा निवृत्त्या, तपस्या निवृत्त्या, इहा मने इच्छा। हम जो है इच्छाओं को फैलाते हैं चारों ओर, जो है सो अंतिम में वही कष्ट का कारण बन जाता है। ये सभी साधन हैं दुख मुक्ति के। मत कर्मभिर्मत कथया च नित्यम मद्देव संगाद गुण कीर्तनान्वे निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धे। मत कर्म भी, मत कर्मकृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता। भगवत अर्पण बुद्धि से जो कर्म करता है वो मत कर्म भी होता है। मत कथया, भगवत गुणानुवाद, भगवान की कथा, अच्छी कथा। मत देव संगात, मेरा ही संग करे, मेरा ही गुण कीर्तन करे, उससे निर्वैर साम्योपशमेन, वैरता का त्याग करे, निर्वैरता में जाए, समता में जाए। उपशम मने शांत हो,
डिस्टर्ब माइंड न हो। हे पुत्रा, हे पुत्र लोग, बीच बीच में संबोधन करके समझा रहे हैं कि कहाँ पहुँचे हैं, सब सुन रहे हैं कि नहीं ठीक से। हे पुत्रा, देह गेहात्म बुद्धे जिहासया, जिहासा होती है हातुम इच्छा जिहासा। ये जो हमारी बुद्धि देह बुद्धि होती है, शरीर को लेके सब कुछ कार्य करना। फिर जो है गेह बुद्धि होती है, बुद्धि लगी है घर में, मकान में, कि मकान को कैसे बड़ा करना है, कैसे क्या करना है, और डेकोरेशन करना है, इसको और बड़ा बनाना है। तो गेह बुद्धि उसमें सारा सामर्थ्य जो है सारा उसमें लुटा देगा। देह बुद्धि शरीर बुद्धि है। जब देह गेह बुद्धि रहेगी तब तक तत्व चिंतन नहीं हो सकता है। तो इसकी जिहासा होनी चाहिए, धीरे धीरे इसे त्यागने की इच्छा होनी चाहिए देह गेहात्म बुद्धि की, तब आगे व्यक्ति बढ़ सकता है। पुत्रा, ये पुत्र लोग ध्यान दिया करो। अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सद्रक् सत्श्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत संप्रमादेन यमेन वाचाम। जो भी मानवीय सद्गुण हैं सबका उल्लेख भगवान ने किया कि अध्यात्म योग के साथ में संबंध होना चाहिए, आत्मा से संबंध होना चाहिए, जो मूल तत्व है। आत्मनिभवम अध्यात्मम। विविक्त सेवया, एकांत सेवन करना चाहिए, भीड़ भाड़ से हटना चाहिए। बड़े बड़े संत लोगों को देखा गया है, सुना गया है कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे जो है वो एकांत में रह करके जप तप और चिंतन मनन करते हैं। भीड़ से हटना चाहते हैं तत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो विविक्त सेवा है। प्राणेन्द्रिय आत्माभिजयन, प्राण इंद्रिय और अपने मन को सद्रंच साथ साथ में चलने वाले जो है, साथ साथ में प्राण इंद्रिय और अपने मन पर जो है सो नियंत्रण होना चाहिए। प्राणायाम आदि के द्वारा प्राण को वश में रखना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। आत्मा माने जो अधिकतर जो है मन के लिए आत्म शब्द प्रयुक्त होता है, क्योंकि जो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है उस पर विजय प्राप्त करने की बात नहीं आती है। वो तो स्वयं है, उसको जानते ही समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए आत्मा शब्द कहीं शरीर के लिए प्रसंगानुसार, कहीं मन के लिए, कहीं जीवात्मा के लिए, कहीं परमात्मा के लिए भी आया करता है। भागवत में भी इन चारों प्रकार से इसका प्रयोग दिखाई दिया है। सत श्रद्धया, अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए, असत श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तो कहीं भी हो सकती है व्यक्ति की जो है, लेकिन श्रद्धा सही हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो। जब तक वो मिथुन भाव रहेगा, चक्कर रहेगा जब तक, तब तक ये अध्यात्म मार्ग में चलने की बात ही बहुत दूर होगी। ब्रह्मचर्य श्रवणम कीर्तनम के लिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु जैसे है ना नवधा भक्ति, वैसे ही वो जो मिथुनी भाव का भी जो है सो 8 प्रकार है। श्रवणम कीर्तनम केली, प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च, एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः, विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतदेवाष्ट लक्षणम। ये 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है। केवल बाहर दिखाने से ब्रह्मचर्य नहीं, अशक्य परमम साधु कुरुपेतु पतिव्रता, ऐसा ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए। यहाँ मन से ब्रह्मचर्य होना चाहिए। शश्वत इति निरंतरम असंप्रमादेन, अलर्ट होना चाहिए, 24 आवर्स अलर्ट,
शुड बी अलर्ट, जिसको युक्तः बोलते हैं, श्रीमद् जी से कहा गया है। युक्तः युक्त्युच्यते तदा यमेन, यम नियमासन प्राणायाम, यमाह अपने को नियंत्रित करना, वाचाम यमेन अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखना कि मुखमस्थिति वक्तव्यम दशहस्ता हरिति की इंद्रियां मिली हैं, मुंह मिली हैं, तो अंट मंट कुछ भी बोलते रहो, कोई उसका पूर्वापर विचार मत करो, उसका असर कर जाएगा। जो है शब्द नित्य है, हमारे आपके मुखारबिंद से निश्चित जो शब्द है वो नष्ट नहीं होता है, कहीं जाके सुरक्षित हो जाता है, संस्कार छोड़ता है। इसीलिए वैसी ही वाणी बोलनी है जो शुभकारी हो। यमेन वाचाम सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्युद्यम सत्वयुक्तो लिंगम व्यपोहेत कुशलोहमाख्यम। इन सभी साधनों से सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन सर्वत्र भगवत दर्शन करना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। श्रीमद् भगवत गीता ही सब जगह दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्ञान की जब बात है, जब बात पराकाष्ठा में पहुंचेगी तो चाहे रामचरित्र मानस हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, गीता हो, अंतिम उसका लक्ष्य तो एक ही है। तो जब अंतिम लक्ष्य में पहुंचेगा तो सब एक ही बात बोलना शुरू करेंगे, चाहे कोई भी हो। सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन, सर्वत्र भगवान की लीला का दर्शन करना चाहिए। ज्ञानेन वै विज्ञान विराजितेन, विज्ञान युक्त ज्ञान, विशिष्टम च तज्ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान सामान्य हो गया। विज्ञान माने तत्संबंधी जिस मार्ग में हम लगे हैं उस पर विशेषज्ञता प्राप्त करना, स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना, ये विज्ञान होता है। घुमा फिरा के आज का जो साइंस नामक जो विज्ञान है वो भी वही है, स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना, प्रमाण सहित जो है किसी वस्तु को उपस्थापित करना, वही तो विज्ञान है। विज्ञान विराजितेन ज्ञानेन योगेन, योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। योग माने केवल सांस ऊपर नीचे नहीं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी कोई साधारण चीज नहीं है। धृत्युद्यम सत्व युक्तो, धृति और उद्यम और सत्व माने इसमें जो साहस है, जो शक्ति है, जो पराक्रम है, उससे पहले अपने को मजबूत करे व्यक्ति, ढीला ढाला और असमर्थ नहीं, परिपुष्ट करे स्वयं को। लिंगम व्यपोहेत कुशलो हमा, कुशल होना चाहिए उसे, जो है सो निपुण होना चाहिए। कुशान लाती थी कुशलः, जो कुशच्छेदन जो है कुशलता पूर्वक बिना हाथ उथ कटाए जो जंगल से कुश लाता था ब्रह्मचारी, तो उसे कहते थे कुशलः। कुशल है, हाथ उथ काटा नहीं, एकदम कुश जो है सो बहुत खतरनाक है, उसको उखाड़ के लाया आराम से, तब हो गया कुशलः। तो सारे ये जो कंकड़ पत्थर भरे गृहस्थी से जो बच के निकल गया, दैट पर्सन इज कुशलः, वो कुशल है। फंस गया उसी में। लिंगम व्यपोहेत अहमाख्यम, अहमाख्यम माने अहम मम वाला जो लिंग शरीर है, जो इसमें जो आसक्ति पड़ी हुई है, इसे त्यागे धीरे धीरे। इस शरीर मोह को त्यागे कुशल व्यक्ति जो है सारे गुणों से युक्त होकर। कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंध
मविद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् व्यपोह्यो परमेत योगात्। कर्माशयम, जो कर्म की पेटारी है पूरी की पूरी जिंदगी, पूरा का पूरा जीवन जो है वो संचित क्रियमाण प्रारब्ध, पुराने कर्म, अभी के कर्म, ये सारा का सारा हृदय ग्रंथि बंधम, हृदय ग्रंथि का जो बंधन है हृदय में पूरा जकड़ा हुआ है पूरा। अविद्या आसादितम, क्योंकि ये अविद्या मूलक है, ये विद्या से नहीं है, ये अविद्या प्रसूत है। इसके मूल में अविद्या है, अज्ञान है। इन सब को, इस हृदय ग्रंथि बंधन को अप्रमत्तः, असावधान न होते हुए, प्रमत्त न हो करके, अनेन योगेन यथोपदेशम, अब जो ऊपर बताए गए योग के द्वारा, यथोपदेशम माने उपदेश के आधार पर, सम्यक व्यपोह्य, इन सभी विघ्न बाधाओं को हटा करके, दूर करके, उपरमेत योगात, फिर उस योग से भी उपरम हो जाए, उससे भी आगे बढ़े। वो जो साधन स्वरूप जो योग पकड़ा था, अब उसको भी छोड़ना है। नदी पार करने के लिए नौके का सहारा लेना है, नदी पार करने के बाद नदी को भी छोड़ना है, उस नौके को भी छोड़ देना है। कहेंगे अरे इतना नदी पार करा दिया है, इस नौके को हम कैसे छोड़ें? करके अब 10 आदमी मिल के जो नाव है उसको ढो के चलिए, नदी पार कराया है। उसी प्रकार जो संसार में भी जो है बहुत से लोग पार कराते हैं, सहयोग करते हैं, उनको ढो के नहीं चलना है। उपरमेत योगात, उससे भी कांटे को निकालने के लिए एक दूसरा कांटा ला के उससे कांटा निकाला जाता है। कंटके नहीं, वो कंटकम बोलते हैं। एक कांटा घुस गया, अब उसको निकालने के लिए सहयोगी रूप में दूसरा कांटा लाइए, निकल गया तो पुराने कांटे को, दूसरे कांटे को दोनों को फेंक दिया जाता है। क्षमा करें। विरमेत कृत योगात् पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युरनुशिष्या दत्तज्ञान न योजयेत कर्मसु कर्म मूढ़ान। ये समझदारों का कर्तव्य है, आप सभी का कर्तव्य है। पुत्रांश्च, अपने पुत्रों को, शिष्यांश्च, शिष्यों को भी, चाहे वो नृपः माने चाहे वो राजा हो, चाहे वो गुरु हो, मल्लोक कामो, यदि वो भगवत लोक की कामना करता है, भगवत तत्व की प्राप्ति करने का इच्छुक है, मदनुग्रहार्थ, मेरे अनुग्रह को चाहता है, मदनुग्रह एव अर्थ प्रयोजनम यस्य स मदनुग्रहार्थ, जो भगवत कृपा प्राप्ति का जो है सो अभिलाषी है, जो मेरे लोक को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो गुरु हो चाहे वो राजा हो, वो अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को, इत्थम विमन्यु अनुशिष्यात, विमन्यु पहले तो क्रोधादि से स्वयं रहित हो, पहले स्वयं ठीक हो, अनुशिष्यात, उनको अनुशिष्ट करना चाहिए, उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अतज्ञान, जो उसे जानते नहीं, तज्ञ मने विद्वान, अतज्ञ मने उसे न जानने वाला, तान। इस प्रकार से बातों को बताते बताते कुछ आध्यात्मिकता उसमें घुसा देनी चाहिए। न योजयत कर्म सुकर्म मूढ़ान, ये तो कर्म मूढ़ हैं ही,
कर्मों में जाके मूढ़ हो जाएंगे एकदम। उनको और जो है उन्हें कर्मों में फंसाना नहीं चाहिए, सांसारिक कर्मों में फंसा मत दीजिए जिससे जिंदगी बर्बाद हो। स्वयं तो कर्म मूढ़ हैं, उसके बाद गुरु भी कह दे और जो है राजा भी लगा दे, श्रेष्ठ लोग भी वही बता दें, तो बेचारा फंसेगा। शादी करा देंगे, एक ठे नौकरी दिला देंगे, कुटिया बना के बैठा देंगे, ज़िंदगी उसकी बर्बाद कर देंगे। वो पता नहीं क्या हो सकता था, वो हो सकता था कि सैकड़ों लोगों को नौकरी देने वाला बन सकता था, समस्त संसार को उपदेश देने वाला ज्ञानी बन सकता था, लेकिन उसको एक जगह लगा दिए, प्राइमरी में नौकरी, फंस गया बेचारा। न योजयेत कर्म सुकर्म मूढ़ान कम योजयन मनुजोर्थम लभेत निपातयन नष्ट दृशम ही करते। ऐसे व्यक्ति को जो है फंसा करके, दिग्भ्रमित करके, असलियत न बता करके मनुष्य जो है किस प्रयोजन को प्राप्त कर सकता है। पढ़ाइए लिखाइए सब करिए, अंतिम में तो हालत देख रहे हैं, भारतवर्ष में देख रहे हैं। ज़्यादा पढ़ा दिए, 2 बच्चे हैं, दोनों को पढ़ा दिए, एक ठे अमेरिका गया, एक ठे ब्रिटिश चला गया, शादी उदी करके अंतिम में बूढ़ा बूढ़ी घर में बचे 2 ठे। अधिकतर की ये स्थिति है। गए वो लौटने वाले नहीं है। फिर जो है बस कहीं प्राण वियोग का समाचार मिलेगा तो संभवतः आ जाए, नहीं तो कुछ पैसा भेज दें, कर्मकांड कर दे कोई, बस इतना ही है। तो अब भटका करके तो हम ही तो अंग्रेजी सिखाए, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो, बड़ा अच्छा होगा, ये होगा, अब चला गया। अब वो जाके जो है आपको भी बर्बाद किया, अपनों को भी बर्बाद किया, फंस गया। न तत्व ज्ञान हुआ न कुछ हुआ। निपातयन नष्ट दृश्यम ही करते, स्वयं नष्ट दृष्टि है, फंसा है पैसा, डॉलर बस आए, अधिक से अधिक आए, बस आता रहे। वो ऐसा माया मोह है कि कभी आने वाला नहीं है। वो जो है सो बैंक बैलेंस बनाते बनाते विदेशों में तो उतना ज़्यादा बैंक बैलेंस भी नहीं रख सकते। ऐसा सिस्टम बनाया कि आप 10-20 लाख जमा करेंगे तो तुरंत फंस जाएंगे। जो है सो भारतवर्ष जैसा नहीं छिपा छिपा के रखें इधर उधर। यहाँ तो बहुत छिपाते थे लोग पहले, अब यहाँ भी ऐसा नकेल कसा जा रहा है कि आपके पास में 5-10 लाख से ज़्यादा होने लगेगा तो खुद ही टैक्स कटने लगेगा, उसका भी आफत है वो भी जो है। और विदेशों में कितनों छिपाएंगे, इधर उधर करेंगे। जो भारतीय मानसिकता के लोग हैं, जो सनातन संस्कृति वाले हैं, नेपाल के हैं, छिपाने की आदत है। जरा 10-20 हज़ार डॉलर तक जो है अपना छिपा सकते हैं इधर उधर पोटली में। जो है अंतिम में परिणाम निकलता है कहीं खो गया, किसी ने चुरा दिया, अंतिम में परेशान। जो है कुछ हमारे रिश्तेदारों की यहाँ घटना घट गई। नॉर्थ डाकोटा में हम गए थे अमेरिका, पता चला कि बेचारे जो है सो लगभग 10,000 डॉलर बनाए थे, अंतिम में गायब हो गया। अब वो उसी बीमारी से धीरे धीरे जो है वो दिवंगत भी हो गए। ऐसी वेदना हुई कि धीरे धीरे वो उसको सहन नहीं कर पाए। अब सोचिए अंतिम में जाके निपातय नष्ट दृश्यम ही गर्ते। तो गर्त में एक तो नष्ट दृष्टि है, उसको आप और जो है अंधे को गड्ढे में ढकेल देंगे तो उसकी क्या स्थिति होगी। सियावर रामचंद्र की जय। अंधा आदमी है, चल रहा है, पूरे दुनिया का सब आदमी अंधे हैं। अब उसको जो है हम जो है रास्ता दिखाएं कि गड्ढे में ढकेल दें, बेचारा अंधा तो गिर ही जाएगा। उसी प्रकार जो लड़के बच्चे शिष्य उससे सब अंधे आते हैं, अब उसको हम जो है सो गर्त में ढकेल दें, ऐसा गृहस्थी में फंसा दें, चौपट हो जाएगी जिंदगी उसकी। बहुत सूक्ष्म चीज़ है ये, कोई साधारण चीज़ नहीं है। सप्ताह वाली कथा में तो इतना सब एक एक आ ही नहीं पाएगा जो है।
लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टिर्योर्थान समीहेत निकाम काम अन्योन्य वैर सुखले सहेतो रनंत दुखम च न वेद मूढ़ा। ये संसार क्या है? सूक्ष्म रूप से देखना होगा, अंधे दिमाग से नहीं दिखाई देगा। स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि, अपने कल्याण के मार्ग में स्वयं नष्ट दृष्टि है, उसकी दृष्टि उष्टि नहीं है, ध्यान नहीं है, वो खुद डूबा हुआ है, कोई किसी को डुबाता नहीं है। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। नहीं तो भगवान जी ऐसा नहीं बोलते, स्वयं से स्वयं को ऊपर उठाओ। श्रेयसी नष्ट दृष्टि, अच्छे कामों में तो उसकी दृष्टि नष्ट है, ऐसा लोक है, दुनिया है, संसार है। योर्थान समीहेत, जो विषयों की इच्छा करता है, इधर उधर से सब जो है बटोरना चाहता है। निकाम कामा माने कितनी कामनाएं करता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं असंख्य कामनाओं से घिरा हुआ रहता है, चाहता है पूरा का पूरा बिजनेस हमारा ही हो जाए, देश भर का सारी ठेकेदारी, सारा कंस्ट्रक्शन, सारा जितना बनारस का है हम अकेले कर लें। अन्योन्य बैरा, फिर एक दूसरे से दुश्मनी भी रखता है, क्योंकि कंपटीशन है कर्म क्षेत्र में, जो है प्रेम से नहीं बढ़ सकता है। दूसरा दुकानदार न देख ले, इसलिए एक दुकानदार था, अपना ही मित्र टाइप का है बनारस में, तो दूसरे दुकान में क्या क्या आइटम आया, क्योंकि दोनों का एक ही तरह का दुकान था, जब वो सौंदर्य प्रसाधन वाले दुकान थे, महिलाओं से संबंधित, अगल बगल। और कौन सा आइटम उस दुकान में है, कौन हमारे में है, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। तो दूसरा दुकानदार क्या करता था, जब ये दुकान बंद हो जाए 10-11 बजे 12 बजे, तब 12-1 बजे रात को जो है अपना सामान मंगाता था ट्रक से, और एकदम रात भर में अपना दुकान में सेट कर दे, अपना सुबह बंद करके चला जाए, फिर खोले तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि क्या क्या आइटम उसके यहाँ आया है। और ग्राहकों को जो है नए नए आइटम चाहिए, आज के ज़माने में जो है सो एडवांस है, वो भी सब टीवी वीवी सब सिखा देता है। महिलाएं तुरंत जो है विज्ञापन देख के पहुंचती हैं, उसके यहाँ नहीं है, उसके यहाँ सब मिल रहा है। भीड़ लग रही है तो सोचता है क्या मंगाया इसने, कहाँ से मंगाया, पूरा रिसर्च करना पड़ जाएगा उसी को। फिर जो है ये सब कंपटीशन जो है व्यापार मार्ग में हो। तो अन्योन्य बैरह सुखलेश हेतु, क्यों? सुख प्राप्ति के लिए, सुख का लेस थोड़ा सा कि हमको आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बिक जाए, फायदा हो जाए, इसीलिए अनंत दुखम च न वेद मूढ़ा। लेकिन वो मूढ़ जो मनुष्य होता है, इससे होने वाले जो अनंत दुख को समझता नहीं है, थोड़े से सुख लेस को देख करके पीछे पड़ा है, उसी में जो है। कस्तम स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित अविद्यायामंतरे वर्तमानम दृष्ट्वा पुनस्तम सगृणा कुबुद्धिम प्रयोजयेत उत्पथगम यथांधम। अब उस सांसारिक प्रपंच में फंसे हुए व्यक्ति को किसी विपश्चित ने देखा, अभिज्ञा मने ज्ञानी ने देखा। कौन ज्ञानी ऐसा होगा संसार में? उस ज्ञानी ने उस अज्ञानी को देखा, देखा कि अविद्याया मंतरे वर्तमानम, वो तो अज्ञान के भंवर में फंसा हुआ है, उसी में जो है डूब रहा है, उसी में आमूल चूल डूबा हुआ है। ज्ञानी है, देखा उसने, दृष्टवा, उसको देख करके, पुनस्तम सघृणा, सघृणा का मतलब घृणा से नहीं है, यहाँ सदया है, घृणा का मतलब दया है। सघृणा मने दया युक्त यदि वो विद्वान होगा, तम कुबुद्धिम, उस कुबुद्धि सांसारिक व्यक्ति को
उत्पथगम, जो खुदे मार्ग भटक के चल रहा है, यथा अंधम प्रयोजयत, तो उसको फिर और फंसाने का काम कैसे कर सकता है ज्ञानी व्यक्ति। अंधा अंधई ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, जैसे मार्ग भटका हुआ जो अंधा है बेचारा, एक तो अंधा, दूसरे में पाणेपुर पहुंचना चाहिए, लंका पहुंच गया है। बनारस में दोनों स्थान है, पाणेपुर और लंका, उस छोर में पहुंचना चाहिए, इधर उधर पहुंच गया। अब उसको जो है कोई मिले तो कहे कि और उधर रामनगर की तरफ दिखा दे, तो कितना बड़ा अनर्थ होगा। उसी प्रकार सांसारिक प्रपंच में फंसे हुए लोगों को देख करके जो ज्ञानी ध्यानी है उनके पास में कभी आ गया, प्रश्न पूछने आ गया, कुछ परामर्श लिया, तो कुछ उसको ऐसा ज्ञान भी देना चाहिए कि बेटा ठीक है ये सब करते रहो, लेकिन ये सब कुछ होगा नहीं। असली तत्व पर ध्यान दो, थोड़ा सा कुछ तत्व डाल देना चाहिए ना मौके में जो है। लेकिन वो तथाकथित ज्ञानी भी देखता है कि ये आ जाए अधिक से अधिक दक्षिणा, वो समस्या में पड़े रहे, शांति हम कराते रहें इधर से जो है। ग्रह शांति तभी होगी जब यजमान आपत में पड़ेगा, तब शांति। यहाँ तो ये चक्कर शुरू हो गया। तो कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है समझदार, उस अंधे को और अंधे कुएं में डाल दे। तो कहने का मतलब जो है ऋषभदेव जी कह रहे हैं, कहा कि मुझे समझ में आ गया है, अब मैं बहुत ज़्यादा अंधे कुएं में आप लोग को नहीं डालना चाहता, मेरी असलियत बता दे रहा हूँ, आगे आप लोग की इच्छा। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न वोचयेद् यः समुपेत मृत्युम। ये गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता है, वो स्वजन नहीं है, वो पिता नहीं है, वो जननी नहीं है, वो माता नहीं है, वो दैव मने वो देवता नहीं है, पति नहीं है। यह समुपेत मृत्युम न मोचयेत, जो सामने उपस्थित मृत्यु से कोई मुक्त न कर सके। कौन मुक्त कर सकता है? जब मृत्यु उपस्थित हाजिर हो जाए तो इन किसी में सामर्थ्य नहीं है कि मृत्यु से मुक्त कर दें। लेकिन यहाँ डायरेक्ट मृत्यु की बात नहीं है, जो मृत्यु भय है, जो मृत्यु का भय है वो मृत्यु से भी बड़ा है। मृत्यु संबंधी भय, डर, उस मृत्यु भय से यदि मुक्त न कर सके तो वो गुरु क्या गुरु कहो, गुरु असली वही गुरु हो गया। नेपाल वाला गुरुजी नहीं बोलते, गुरुजी माने गाड़ी चालक और गुरु माने पढ़ाने वाला गुरु। वो गुरु क्या गुरु, वो पिता क्या पिता, जननी क्या जननी, वो देवता वो दैव क्या, जो बंधु बांधव क्या, जो मनुष्य को उसको मृत्यु भय से मुक्त न कर सके, उसे तत्व न प्रदान कर सके। ये सब तो काम चलाऊ हैं, सब कुछ नहीं है। और ये सब तो संस्कृत के आचार्यों की गुरु की बात आ रही है। वो सब अंग्रेजी पढ़ाने वाले कॉलेजों के टीचरों की तो बातें छोड़ दीजिए, जो आके घंटी बजने पर आकर के रटाया जो है ब्लैक बोर्ड में उतार के चले जाते हैं। वहाँ तो गुरु शिष्य का कोई संबंध ही नहीं होता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि न गुरु शिष्य को पहचाने न शिष्य गुरु को पहचाने, केवल कोरम पूरा अटेंडेंस बस चलता है। लेकिन ये जो गुरु न सस्यात बोल रहा है, बड़े बड़े जो आचार्य तथा कथित गुरु बन के बैठे हैं, उनके लिए चुनौती दे रहा है कि क्या गुरु बने हो तुम, शिष्य को क्या बताए। तो बहुत ऊंचा ये भाव है इसमें, इसकी कई प्रकार से व्याख्या हो सकती है, हमने संक्षिप्त रूप से यहाँ रखा है।
गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। शब्द वैचित्र्य भी उसी प्रकार का है, अलंकारों का प्रयोग भी उसी तरह है। दैवम न तस्यान्न पतिश्च सस्यात् न मोचयत यः समुपेत मृत्युम। इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः। पृष्ठे कृतो मे यद धर्म आरात अतोभिमाम ऋषभम प्राहुरार्याः। भगवान ने अपने ही बारे में बताया कि ये जो मेरा शरीर है, देखने में तो ये छोटा शरीर लग रहा है, लेकिन मैं तो विश्वरूप हूँ। दिखा दें पूरा तो एकदम घबरा जाए। दुर्विभाव्यम, ये समझ के परे है, इसकी येत्ता का पता लगाना मुश्किल है। सत्वम ही में हृदयम यत्र धर्म, जो सत्व गुण प्रधान जो धर्म है, जो अच्छा कार्य है, वही इस शरीर का हृदय है। इसका हृदय प्रदेश जो है धर्म है, शुभ है। पृष्ठे कृतों में यद अधर्म आरात, और इसके पृष्ठ देश में जो है अधर्म है। आया कहाँ से अधर्म? अधर्म भी यही है। धर्म के बिना अधर्म नहीं, अधर्म के बिना धर्म नहीं। धर्म अधर्म इस हमारे ही दुर्विभाव्य शरीर में अवस्थित है। अतो हिमाम आर्या ऋषभम प्राहु, इसीलिए आर्य लोग मुझे, श्रेष्ठ लोग मुझे ऋषभ कहते हैं। ऋषभ श्रेष्ठा, ऋषभ नाम जो मुझे मिला है, ऐसे तो पिताजी ने रखा था, फिर उसके बाद सब लोग जो है मुझे जो ऋषभ कहते हैं, उस दुर्विभाव्य शरीर की विशेषता को देख के ही कहते हैं। तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयांश ममुं सनाभम। अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम। तस्मात् हे पुत्र, हे पुत्रगण, भवन्तः आप लोग सभी जितने लोग हैं, हृदय न जाता है, ये हमारे हृदय से आप लोग उत्पन्न हुए हैं। आप लोग धर्म स्वरूप हैं। आत्मा वही जायते पुत्रः, पृष्ठ देश से नहीं कोई उत्पन्न होता है, हृदय से उत्पन्न होता है। सर्वे महीयांश ममुं सनाभम। सर्वे, आप लोग सभी, एक लौकिक शिक्षा दिया है भगवान ने यहाँ। महीयांशम मने जो आप सभी में श्रेष्ठ हैं, ये भरत जी बड़े भाई। सनाभम बोला, वही हम थोड़ा झटका खाए, क्योंकि सहोदरम बोलते तो समझ में आ जाता। सनाभम मने सहोदरम है, ऐसे लगाना होगा। अभी तो साधना में है तो थोड़ा सा ये अर्थ लग जा रहा है। एक एक पद पदार्थ कितना आदमी पढ़ के तैयार करेगा। सनाभम मने समान नाभि हो जिनकी, मने सहोदर, एक नाभि है ना, सारे पुत्र जो है एक ही नाभि से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सनाभम मने जो आप लोगों का जो सहोदर है, सबसे बड़ा है। अक्लिष्ट बुद्धिया भरतम भजध्वम। क्लिष्ट बुद्धि मत करो, कंपटीशन मत करो। बड़े भाई छोटे भाई, उसको ज़्यादा मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिला, यह है वह है। दिमाग की ग्रंथि तोड़ो, शरणागत हो जाओ। जैसे मुझे मान रहे हो, उसी प्रकार सीधे बड़े भाई का अनुसरण करो। भरतम भजध्वम शुश्रूषणं तद भरणम प्रजानाम। उसकी सेवा करोगे, क्योंकि राज्य भार तो उसी के ऊपर रहेगा। समस्त प्रजाओं का भरण पोषण करने का दायित्व उसके ऊपर है। और आप लोग उसकी सेवा करोगे तो समझ लो कि आप लोग भी जो है प्रजाओं का ही भरण पोषण कर रहे हैं प्रकारांतर से।
भरण पोषण करने वाले को आप जो है परिपुष्ट कर दे रहे हैं, उसकी सहायता पहुंचा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि समस्त प्रजाओं की सेवा है, गृहस्थ की सेवा है, मुख्य व्यक्ति की सेवा जो है। इसलिए घर वाले जो करते हैं, ऐसे तो सब अपना करना चाहिए, लेकिन माताजी लोग हैं, पुत्र लोग हैं, अब विश्वविद्यालय जाना है तो कोई जूता खोज देता है, कोई कपड़ा निकाल देता है, कोई कुछ मदद कर देते हैं टेंशन के बीच में जो है, क्योंकि इधर अध्ययन चिंतन मनन में समय जाता है, तो सब वो काम भी देखें, कौन कपड़ा कहाँ है क्या है, एक एक आदमी खुद सब कपड़ा भी देखे, भोजन भी बनाए, तो आदमी क्या चिंतन मनन करे, फिर आपके सामने कैसे हाजिर हो। तो आप सबके सामने में हाजिर होने में इन सारे घर के लोगों का भी योगदान है, माता जी का भी योगदान है, पुत्रों का भी है, बहू का भी है, सब लोग जो है मदद करके जो है मुझे फ्री कर देते हैं कि आप जो है सेवा करिए, टेंशन में नहीं लाने देते। जब हम खुद टेंशन में आ जाएंगे तो क्या सेवा कर पाएंगे। उसी प्रकार भरत जी जो हैं सो यहाँ भाइयों के झगड़े में पड़ जाएंगे तो दो भाई कहीं रहते हैं नेताओं में, तो दोनों झगड़ते झगड़ते जो है सो उसी में मस्त हो जाते हैं। देख ही रहे हैं, वो बिहार प्रदेश में कुछ ऐसी घटना कभी कभी देखने को मिलती है, और जगह भी मिल सकता है। तो यहाँ तो 100 हैं, तो जब क्लिष्ट बुद्धि रखेंगे तो फिर भरत जी को राज्य संचालन में समस्या आ जाएगी। इसलिए चिंता है पिताजी को कि ये सब जो है ठीक से भरत का अनुसरण करें, इसीलिए ये बात समझा दिया जा रहा है। तो यहाँ भी हम लोग को शिक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है कि बड़ा भाई जो है वो पिताजी के अभाव में पितृवत होता है। ये परंपरा चलती है, सम्मान भी है, गाँव में सब ऐसा मानते भी है। अक्लिष्ट बुद्धिया भरतम भजध्वम शुश्रूषणम तद भरणम प्रजानाम भूतेषु विरुद्भ्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ततो मनुष्या प्रमथास्ततोऽपि गंधर्व सिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत् प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम् भवः परासोऽथ विरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेव देवः। बहुत नई बात कहे भगवान जी। भूतेषु विरुद्भ्य उदुत्तमाये, सारे प्राण धारियों में जो वृक्ष वनस्पतियों से, सबसे पहले वृक्ष वनस्पति से शुरू होता है माने पहले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, उससे जो है पेड़ पौधे थोड़ा चैतन्य अवस्था में हैं, उससे जो है सरीसृप माने सब सरकने वाले जीव जंतु मच्छर सर्प इत्यादि जो है सो वृक्ष वनस्पतियों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सबोध निष्ठा कि बोध से युक्त हैं, ज्ञानी हैं, अपने प्रयोजन की सिद्धि में जो है सो निपुण हैं सब। मनुष्य, उसके बाद मनुष्य आते हैं पशुओं के बाद, उसके बाद प्रमथ गण आते हैं, उसके बाद गंधर्व हैं, उसके बाद विबुधानुगाये माने गंधर्व जो है जो देवताओं के पीछे चलते हैं हमेशा जो है, देव उनमें और प्योर होते गए। भावा परम सोथ बिरिंस वीर्यः, उसके बाद भगवान शंकर जी हैं। शंकर जी जो हैं भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी से उत्पन्न हैं, तो उसके बाद ब्रह्मा जी हैं। स मत्परः, वो ब्रह्मा जी जो हैं सो फिर मतपर हैं, वो हमारे शरण में हैं। और अहम जो है ना, मैं जो है द्विजदेव देव, मैं तो आप जैसे ऋषि मुनि और विद्वान
और जो ब्राह्मण हैं, जो ज्ञानी हैं, वो मेरे देव हैं, मैं उनके वश में हूँ। घुमा फिरा के सब आ गया आप लोगों में वहाँ, क्योंकि पुत्रों को तो उतना उपदेश दे दिया। उसके बाद ऋषि महर्षि विद्वान लोग बैठे थे, उनके लिए भगवान ने कहा कि सब संसार मुझ में समाहित है और मैं जो है द्विज देव देव हूँ। द्विज देव यस्य स द्विज देव देव न ब्राह्मणैस्तुलय भूतमन्यत। बड़ा ब्राह्मणों के खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग प्रसन्न हो जाते होंगे, लेकिन ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है, जो ब्राह्मणों की जो विशेषता है, ब्राह्मणों की जो क्वालिटी है, उसका भी वर्णन अभी आ रहा है। पहले उतना होना चाहिए, तब जो है खुश होना चाहिए कि इतना आगे ब्राह्मण बढ़ गया। न ब्राह्मण स्तुलय भूत मन्यत। इन ब्राह्मणों से ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण, किसी प्राणियों की तुलना ब्राह्मण के साथ मैं नहीं करता हूँ तुलना। पश्यामि विप्रा किमुतः परम तो, मैंने तुलना करने योग्य कुछ मैं देखता ही नहीं हूँ। इससे आगे फिर सोचे क्या, जब अतुलनीय है। यस्मिन् दिवि प्ररुतम श्रद्धया हम अस्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे। जिस ब्राह्मण के मुखाग्नि में श्रद्धा पूर्वक लोगों के द्वारा हवन किया गया जो पदार्थ है, जिसे मैं अस्नामि मैंने ग्रहण करता हूँ, तथा अग्निहोत्रे न, उतने प्रेम से उतने आदर पूर्वक तो मैं अग्निहोत्र में किया हुआ जो हवन है उसे भी ग्रहण नहीं करता। इस ब्राह्मण के मुखारविंद में जो प्रदत्त जो हवन किया गया जो पदार्थ है, जिसे मैं जितने प्रेम से ग्रहण करता हूँ, उतना तो मैं अग्निहोत्र जो नियमित रूप से चलता है उसको भी ग्रहण नहीं करता। ये ब्राह्मण कैसे हैं, क्या हैं ये? धृता तनुरुसती में पुराणी इनेह सत्वम परमम पवित्रम। उशती बाग कल्याणी सत कल्यातु शुभात्मिका इत्यमरः। जो हमारी परम मंगलमयी कल्याणमयी जो पुराणी जो वेदवाणी है, जो मेरे शरीर स्वरूप है, मैं वेद स्वरूप हूँ, धृता, उसे इन ब्राह्मणों ने धारण किया है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ब्रह्म वेद, समस्त वेद कंठस्थ है। यो न धीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम भूरिभार भराक्रांत सवै ब्राह्मण गर्धभः। ऐसा लिखा है। वेद ज्ञान विहीन ब्राह्मण को और सारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जानने वाले ब्राह्मण को कहा गर्धभा, वो गधा है, वेद ज्ञान है नहीं। धृता तनुरुसती में पुराणी, हमारी जो पुरानी शरीर स्वरूप जो वेद है, जिसको आप लोगों ने धारण किया है, एनेह सत्वम परमम पवित्रम, जिससे जो आपका जो शरीर है वेद ज्ञानमय होने से परम पवित्र विग्रह हो गया है। उसके साथ साथ समः, आप में सम है, आप में दम है, आप सभी में सत्य है, आप सभी में अनुग्रह है, आप में तप है, आप में तितिक्षा है, सुख दुखादि द्वंद्व सहिष्णुता है, सहन करने का सामर्थ्य है, अनुभवश्च यत्र, इन सभी का अनुभव भी जिसमें है, समस्त विशेषताओं से युक्त हैं आप, इतनी विशेषताएं हैं। वैसे ब्राह्मण को कहा जा रहा है जिसमें सम हो, जिसमें दम हो, जिसमें सत्य हो, जिसमें अनुग्रह का सामर्थ्य हो, जिसमें तप हो, तितिक्षा हो, फिर अनुभव भी हो।
तब जो है मैं आपके शरण में रहता हूँ। मत्तोऽप्यनन्तात् परमः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित् येषां किमु स्यादितरेण तेषाम् अकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम। वो अकिंचन रहते हैं, सब कुछ रहते हुए भी, धन संपत्ति के फेर वाले नहीं है, लेकिन मयि भक्ति भाजाम, मुझ में भक्ति रखते हैं सब जो है। तेषाम अकिंचनानाम इतरेण किमु, फिर दूसरे प्रयोजन से क्या मतलब उनको, दूसरे लाभ की क्या आवश्यकता है। जो इस प्रकार के गुण गणों से जो विभूषित हैं। मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतिर्न किंचित्, उनको ये स्वर्ग अपवर्ग ये सारे सुख जिनके दृष्टि में तुच्छ हैं, कुछ नहीं है, केवल मुझ समष्टि तत्व में ही जो हमेशा लगे रहते हैं, परम ज्ञानी हैं, ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन आया है। अब एक पद्य करके विश्राम लेना होगा, संकेत दे रहे हैं संचालक जी। सर्वाणि मध्यिष्ण्यतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि। सुता भी आ गया बीच में। हे पुत्र, पुत्रों में भी कुछ ब्राह्मणा बभूवु करके कुछ आया था उधर, 81 ब्राह्मणा बभूवु। जय श्री राम। ये भी तो था, क्योंकि उधर 10 और इधर 9, दो अलग अलग हुए थे। संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृभिस्तदुदाहरणम में। सर्वाणि मध्यिष्णतया, भौस भी मध्यिष्णतया मने मेरे निवास स्थान के रूप में सभी जीवों को आप लोगों ने जो है ध्रुवाणी, ध्रुव मने जो स्थिर है, संभावितव्यानि पदे पदे, वो सर्वत्र आपको जो है मेरे ही शरीर के रूप में आप लोगों को संभावित करना चाहिए, मानना चाहिए। विविक्त दृष्टि मैंने एकदम विविक्त दृष्टि होकर के ज्ञानपूर्ण दृष्टि से आपको मेरा दर्शन समस्त प्राणियों में आप लोगों को करना चाहिए। अंतिम उपदेश, सर्वत्र भगवत दर्शन करो, तद उदाहरणम में, यही हमारी सेवा होगी, यही भगवत सेवा होगी। ऐसा भगवान ने कहा कि सर्वत्र भगवत दृष्टि करो, यही मेरी सेवा होगी। इसी के साथ में आज का जो सत्संग है उसका विश्राम किया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।